कढ़ी पकौड़ा, सोने चांदी की लड़ाई, प्रॉपर्टी की लड़ाई, रात को सोने की जगह की लड़ाई, ये सब तो आम बातें हैं। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी लड़ाई होती है जो सबसे ज्यादा इग्नोर की जाती है। खाने की लड़ाई। हाँ, वही लड़ाई जो सुबह से लेकर रात तक किसी न किसी घर में चलती रहती है। सुबह होते ही लड़ाई शुरू, आज पराठे बनेंगे या पोहा, मुझे तो ब्रेड बटर चाहिए। और फिर आता है लंच का समय, और जिसके मन का खाना नाश्ते में ना बना हो, लंच में भी अपने मन का खाना ना मिले, फिर तो आप सोच लीजिए। और रात के क्या कहने, रात को तो हालात और बिगड़ जाते हैं। खाने की ये लड़ाई हर दिन होती है, हर घर में होती है। सोने चांदी की लड़ाई तो एक बार खत्म भी हो सकती है, लेकिन खाने की लड़ाई ये तो हर दिन नए जोश, नए तर्क और नए डिमांड के साथ फिर से शुरू हो जाती है। आज की कहानी भी इसी लड़ाई के बारे में है। सुबह सुबह नीतू सभी को चाय परोस रही थी, तभी जानकी कहती है, बड़े दिन हो गए बहू, पकौड़े की कढ़ी नहीं खाई। आज ना पकौड़े की कढ़ी बना लेना, दही जमा कर रखी थी ना। दही का तो मुझे पता नहीं मम्मी जी, कल रात को मैं शादी में गई हुई थी। अगर निधि ने जमाई होगी तो पता नहीं, मुझे जाकर फ्रिज में देखना होगा, मैं देख लेती हूँ एक बार। मेरे हिसाब से तो जमाई होगी, फिर भी देख ले। और अगर बेसन नहीं है तो प्रेम अभी जाकर ला देगा, वरना जैसे ये काम के लिए निकलने लगेगा तो हमेशा की तरफ पीछे से टोक देगी। आदत से मजबूर तो है ही तू। नीतू किचन में जाती है और फ्रिज खोलकर दही ढूंढने लगती है। क्या ढूंढ रही है भाभी, आप बताइए, मैं बता देती हूँ वो चीज कहाँ रखी है। अरे निधि, वो मैं देख रही थी कि तूने दही जमाई है कि नहीं, और बेसन होगा ना, एक बार देखकर बता दो ना। वो मम्मी जी को ना कढ़ी पकौड़े खाने का मन हो रहा है। कढ़ी पकौड़ा सुनते ही निधि के मुंह से तो पानी टपकने लगता है, और टपकना जायज भी था। बचपन से न जाने कितनी खाने की डिशेस आई और गई, पर कढ़ी पकौड़ा निधि के मन से नहीं गया। कढ़ी पकौड़े बनने वाले क्या भाभी? अरे वाह वाह, तो पहले बोलना था ना। बेसन नहीं भी होता तो मैं जाकर बेसन ले आती। और हाँ, दही भी है, बेसन भी है, सब कुछ है। आप जाकर मम्मी जी से कह दीजिए। नीतू फौरन हॉल में जाती है और अपनी सास को कढ़ी पकौड़ी बनाने की कंफर्मेशन दे देती है। बस फिर दोपहर में कढ़ी पकौड़े और चावल बनाने का फिक्स रहा। वाह जी वाह, मेरे मन में तो अभी से पानी आ रहा है। बहू, कढ़ी चावल की तुलना ना किसी और भी खाने से हो ही नहीं सकती। अरे माँ जी, मैं आपसे पूछना ही भूल गई, आप खा लेंगी ना कढ़ी पकौड़ा या कुछ और बनवा दो? डरी आई मुझसे पूछने वाली, कढ़ी पकौड़ा बने या बिरयानी मुझ तक पहुँचे वही गनीमत है। तू छोड़ेगी तब तो खाऊंगी। अरे माँ, ये क्या बोल रही हो तुम? जान की कोई नाग है क्या जो सारी सब्जी चट कर जाएगी? तू देख कर बनाना बहू, उतनी क्वांटिटी हो जो सभी को मिल जाए। आप तो ऐसे कह रहे हैं पापा जी जैसे मैं कल ही ब्याह कर आई हूँ। सभी की खाने की क्वांटिटी का अंदाजा है मुझे, आप फिक्र मत कीजिए। और दोपहर के खाने के लिए नीतू और निधि कढ़ी पकौड़े बनाने में लग जाती है। एक तरफ निधि बेसन की कढ़ी तैयार कर रही थी, दूसरी तरफ नीतू बेसन के पकौड़े तल रही थी। दोपहर के 2 बजे रसोई से आ रही घी में तड़के और कढ़ी की महक से पूरा घर महक उठता है। अब तो रहा नहीं जा रहा बहू, खुशबू बाहर तक आ रही है, अब खाना भी ले आओ। सच में पापा, लग रहा है मानो ये खाने की खुशबू में चिढ़ा रही हो। तभी घर की दोनों बहुएं गर्मा गर्म चावल और कढ़ी पकौड़े लेकर रसोई से बाहर आती हैं। खाना देखते ही सभी उस पर टूट पड़ते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग, ऐसे तो पतीला ही गिर जाएगा, फिर क्या खाएंगे हम सब? सब अपने हाथ पीछे करो, पहले मैं खाना लूंगी। दरियाई, घर के सबसे बड़ी जैसे तू है, मैंने है जानती नहीं क्या मैं तुझे फट से सारी पकौड़ियाँ चट कर जाएगी। ए छोटी, तू जरा पहले मेरी कटोरी में कढ़ी डाल दे और अच्छे से पकौड़ियाँ डालना, वरना मेरा नंबर आते आते पतीले में सिर्फ कढ़ी कढ़ी रह जाएगी। नहीं नहीं दादी जी, आप फिक्र मत कीजिए, सभी की कटोरियों में पकौड़े आएंगे, ये मेरी गारंटी है। सबसे पहले लता अपना खाना लेकर साइड हो जाती है, फिर खाना लेती है जानकी, फिर सुरेंद्र, फिर अमित और फिर प्रेम। सभी मस्ती से खाना एंजॉय करने लगते हैं। सभी को खाता देख अब दोनों बहुओं से भी रुका नहीं जा रहा था। अरे बेटा, सबने तो ले लिया खाना और कोई रोटियां तो खा नहीं रहा कि तुम्हें गर्मा गर्म परोस कर लाना है। जाओ जल्दी से अपने अपने प्लेट ले आओ और तुम भी खाने बैठ जाओ, वरना एक बार चावल अगर ठंडे हो गए ना तो फिर वो मजा नहीं आएगा। नीतू और निधि भी अपने खाने के लिए रसोई से प्लेट ले लेती है। पहले खाना लेती है नीतू, फिर निधि जैसे ही पतीले में चम्मच डालती है उसमें एक भी पकौड़ा नहीं था। हैं? इसमें तो एक भी पकौड़ा नहीं है, ये तो सिर्फ कड़ी कड़ी रह गई है मेरे लिए। निधि यहाँ से वहाँ
सभी की ओर नजरें घुमाती है, पर कोई उसकी ओर नहीं देखता क्योंकि सबका ध्यान तो अपने अपने खाने के प्लेट पर था। मेरे वक्त पकोड़े कैसे खत्म हो गए? भाभी ने भी तो अभी खाना लिया है। निधि जरा झांक कर अपनी जिठानी की कटोरी में देखती है तो नीतू तक की कटोरी में पकोड़े थे। ये क्या फूटी किस्मत है मेरी, लगता है कढ़ी के साथ ही चावल खाने पड़ेंगे। जहाँ पूरा घर पकोड़े वाली कढ़ी के साथ चावल को मसल रहा था, वहाँ घर की छोटी बहू यानी निधि को सिर्फ कढ़ी के साथ ही चावल खाने पड़ते हैं। खाने के बाद सभी को उबासी आने लगती है। अब खाना था ही इतना अच्छा और दोपहर के खाने के बाद नींद आनी तो लाजमी है। सभी अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं, पर बेचारी निधि अकेले हॉल में बैठी हुई थी क्योंकि उसे चिढ़न महसूस हो रही थी। कितना मन था मुझे कढ़ी पकोड़े खाने का, कितनी एक्साइटेड थी मैं। ये दुख मेरी किस्मत पे क्यों लिखा भगवान। उदासी में निधि एक स्टेटस पोस्ट करती है जिसे देखकर उसकी फ्रेंड उसे कॉल बैक करती है। क्या हो गया? आखिर में ससुराल का दुख तुझे महसूस होने ही लगा ना? बड़ी कहती थी मैं तो लक्की हूँ जी। अरे तू भी ना, मेरे ससुराल वालों ने कुछ नहीं किया। तुझे पता है ना मैं कढ़ी पकोड़े को लेकर कितनी पसेसी हूँ। आज घर पर कढ़ी पकोड़े बने थे पर सभी ने पहले ही पकोड़े खा लिए और मेरे लिए बस कढ़ी रह गई और कुछ नहीं। यही बात थी तो चिड़न में मैंने स्टोरी पोस्ट कर दी। तू ना बहन सच में पागल है। कढ़ी बची हुई है तो पकोड़े तल ले और फिर से कढ़ी में मिला दे, कढ़ी पकोड़ा फिर से तैयार हो जाएगा। अरे वाह, भगवान तुझे स्वर्ग दे बहन, जीते जी स्वर्ग दे, मरने के बाद नहीं। क्या आइडिया दिया है तूने। इरिटेशन और दुख में मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। क्या सही उपाय बताया है तूने। और किचन में जाकर निधि फिर से बेसन के पकोड़े तल लेती है। अब बची हुई कढ़ी को खौला लेती हूँ और उस पे पकोड़े डालकर ढक कर रख देती हूँ। अभी तो दोपहर का खाना खाया ही है, भूख भी नहीं है, किस पेट में खाऊंगी। और अपने रात के खाने के लिए कढ़ी पकोड़े को फिर से तैयार कर निधि रसोई में एक तरफ रखकर बाकी कामों में लग जाती है। निधि घर के सारे काम तो कर रही थी पर उसका ध्यान रसोई में रखे हुए कढ़ी पकोड़े पर ही था। निधि कढ़ी पकोड़े के बारे में अपनी जिठानी तक को नहीं बताती और उसके साथ मिलकर रात के खाने की तैयारियों में लग जाती है। तू सब्जी बना रही है तो फिर मैं पराठे बना लेती हूँ निधि। हाँ भाभी आप पराठे बना लो, वैसे भी अब खाने का वक्त हो ही गया है। अरे तू प्याज क्यों काट रही है? वो डिनर में आलू प्याज की सब्जी बना रही हूँ ना भाभी। आलू प्याज की सब्जी बना रही है? पर तू तो खुद प्याज खाती नहीं, कैसे करेगी डिनर? मुझे पता है भाभी, मैं नहीं खाती प्याज तो क्या हो गया, बाकी सब तो खाते हैं ना। और वैसे भी मुझे आज भूख नहीं है, मैं बिना डिनर करे ही सो जाऊंगी। खुद ही खुद में मुस्कुराती हुई निधि खाना तैयार करके बाहर सभी को परोस देती है। सभी खा खा कर अपने कमरे में चले जाते हैं और फिर जाती है निधि रसोई में अपना खाना लेने। अब आएगा ना मजा, इतने सारे पकोड़े अकेले मैं खाऊंगी, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। सभी सो रहे, आराम से टीवी चालू करूंगी, टेबल पर पैर चढ़ाऊंगी और टीवी देखते हुए आराम से मजे लूंगी पकोड़े की कढ़ी का। निधि जैसे ही पतीले के ऊपर से प्लेट हटाती है उसका तो कलेजा ही मुंह को आ जाता है। पतीले के अंदर सिर्फ कोरी कढ़ी थी। हाँ, ये कैसे हो सकता है? किसने मेरी कढ़ी पकोड़े खा लिए? निधि के साथ दोबारा धोखा हो चुका था। अगली सुबह नाश्ते के वक्त जहाँ सभी आराम से उपमा खा रहे थे, रात की बची कढ़ी को खत्म करने के लिए निधि कढ़ी के साथ पराठे लेकर खाने बैठ जाती है। मौज तो आपकी है मैडम, दोबारा तिबारा खा रही हो ना ये कढ़ी पकौड़ा। तुम बताओ, हमें तो बस एक ही बार नसीब हुआ। देख लीजिए माँ जी, फिर आप कहती है मैं नागिन हूँ, 10-10 बार खाती हूँ। यहाँ तो 10 बार आपके पोते की बहू खा रही है। ये क्या बात हुई निधि? अगर कढ़ी पकौड़ा बचा था तो मुझे भी दे देती, मैं कौन सा तेरी दुश्मन हूँ। पिछली दोपहर तो मेरी कटोरी में गिनकर 4 पकौड़े आए थे। निधि इतनी इरिटेटेड थी कि वो किसी को कुछ रिप्लाई नहीं देती और अपना खाना उठाकर कमरे में चली जाती है। निधि के प्लेट में कढ़ी देखकर फिर से सभी का मन कढ़ी पकौड़े खाने का हो जाता है। मैं क्या कह रहा था नीतू, आज भी दोपहर में कढ़ी पकौड़े का ही प्लान कर लो ना, सही रहेगा। क्यों मम्मी? हाँ बेटा, तेरा मन है तो बिल्कुल बनवा ले। इससे सात्विक और शुद्ध खाना कुछ हो ही नहीं सकता। बनाने में भी आसान है। ऐसे इतनी गर्मी पड़ रही है, दाल चावल सब्जी चटनी पसेरा करने में बहुएं भी तो पसीने से लथपथ हो जाती है। तू बस चावल और कढ़ी पकौड़ा बना ले बहू। नाश्ते के बाद निधि अपना मुरझाया हुआ चेहरा लेकर रसोई में आती है, जिसे देखकर नीतू कहती है, क्या हो गया भाई, ऐसे शक्ल बिगाड़ कर क्यों खड़ी है? नाश्ते की बात बुरी लग गई क्या? अरे वो तो हम देवर भाभी तुझसे मस्ती मजाक कर रहे थे, वो सब भूल और खुश हो जा। दोपहर में फिर से कढ़ी पकौड़ा बनने वाला है।
तेरी फेवरेट कढ़ी। अच्छे से पेट भरकर खाना, ठीक है? अगर खाने की कोई डिश आपको बहुत पसंद हो और वो आपके घर पर बने भी पर आपको न मिले तो आपको तो दुख होगा ही, गुस्सा भी आएगा। पर बेचारी निधि अपना गुस्सा निकाल भी नहीं पा रही थी, जिस कारण वो और बुरा महसूस कर रही थी। फिर निधि को दिखती है रोशनी की किरण। नीतू की बात सुनकर निधि के मन में फिर से उम्मीद जागती है। दोनों देवरानी जिठानी मिलकर फिर दोपहर में चावल के साथ कढ़ी पकौड़ा बनाती है। पिछली रोज की तरह घर की बड़ी बहू यानी कि नीतू अपने लिए पहले ही कटोरी भरकर पकौड़े छुपा कर रख लेती है। इन सब से बेखबर निधि कढ़ी पकौड़े और चावल बाहर टेबल पर सभी को परोसने के लिए ले जाती है। कल सबसे पहले आपने सारी पकौड़ियाँ ले ली थी जानकी जी, फिर मुझे टूटी हुई पकौड़ियाँ नसीब हुई। आज पहले मैं ही कढ़ी पकौड़े लूंगा। अरे घर का बड़ा तू है कि मैं? पहले मैं कढ़ी पकौड़े लूंगी, उसके बाद जिसे लेना हो ले। ए छोटी, जरा मुझे परोस। काश कोई ये भी कह देता, छोटी बहू पहले तू खा ले। सबसे पहले लता कढ़ी पकौड़े लेती है, फिर सुरेंद्र अपनी कटोरी भर लेता है, फिर जानकी, फिर अमित और फिर प्रेम। फिर आती है दोनों बहुओं की बारी। कल वाली गलती आज नहीं कर सकती मैं। पहले तो खाना नसीब ही नहीं हो रहा, अब लास्ट तो आ ही नहीं सकती, सेकंड लास्ट तो सही। निधि जैसे ही अपना चम्मच पतीले में डालती है, नीतू उसे रोक देती है। अरे निधि, बड़ी मैं हूँ कि तू? यहाँ सब कोई लाइन में उम्र के हिसाब से खाना ले रहा है ना, तू कहाँ बीच में घुसी जा रही है? लेने दे मुझे, फिर ले लेना, पूरा पतीला ले लेना। अब जब पतीले में कुछ बचा ही नहीं था तो बेचारी निधि लेती भी क्या। निधि को फिर से कढ़ी ही नसीब होती है। पूरी कढ़ी चावल के साथ लेकर निधि लता के पास जाकर बैठ जाती है। कल भी तेरी कटोरी में पकौड़ी नहीं थी बेटा, आज भी नहीं है तो पकौड़े नहीं खाती क्या? खाती हूँ ना दादी, पर यहाँ सभी लोग पहले पकोड़े ले लेते, मेरे लिए बचता ही नहीं है। अच्छा, पर ऐसा कैसे हो सकता है? तेरे साथी नीतू ने भी खाना डाला है, उसकी कटोरी में तो पकोड़े हैं। हाँ दादी, इनफैक्ट कल तो मैंने दोबारा पकौड़ियाँ तली थी और कढ़ी में डालकर भिगोने के लिए रसोई में रखी भी थी, वो भी कोई खा गया। अब सामने से जाकर किसी से पूछूंगी तो सभी को लगेगा मैं उन पर इल्जाम लगा रही हूँ। पर आप ही बताइए, मैं भी तो इंसान हूँ ना, मेरा भी तो खाने का मन करता है। तो आज तू फिर से पकौड़ियाँ बना और बची हुई कढ़ी में डुबोकर रसोई में छोड़ दे, देखते हैं चोर कौन है। खाने के बाद जब सभी अपने कामों में लग जाते हैं, निधि फिर से पकौड़े तलती है और उन्हें गर्म कढ़ी में डुबोकर रसोई में ही छोड़ देती है। कुछ देर बाद रसोई में जाती है। जानकी और कटोरी भरकर कढ़ी पकौड़ा लेकर अपने कमरे में चली जाती है। देखा, मुझे पूरा विश्वास था, इन सब के पीछे तेरी सास का ही हाथ है। ये तो चोरनी है ही एक नंबर की, और अलग से पेटू भी। जब इस घर में ब्याह कर आई थी तो गिनकर 18 पराठे बनवाती थी, जिसमें 12 तो अकेले ये खा जाती थी। खाने के टेबल पे भी पकोड़ों का घपला यही करती थी। लता और निधि छुपकर रसोई पर नजर रखे हुए थे कि तभी रसोई में जाता है प्रेम और एक कटोरी में कढ़ी भरकर पराठे के साथ अपने कमरे में ले जाता है। हे भगवान, सास तो चोर निकली है, यहाँ पति भी चोर है। किसी ने ये नहीं देखा कि मुझे दोपहर में भी पकोड़े नसीब नहीं हुए थे, और आज सुबह मुझे क्या कह रहे थे प्रेम कि मैं 2 से 3 बार कढ़ी पकोड़े खा चुकी हूँ। बताइए दादी। एक एक कर सभी रसोई में रखे कढ़ी पकोड़े पर हाथ साफ कर रहे थे। फिर जाती है रसोई में नीतू, जिसने बेसन के सूखे पकोड़े अलग से ही फ्राई करके खुद के लिए रखे थे। वो आराम से रसोई से पकोड़े लेकर आती है और टीवी देखते हुए खाना शुरू कर देती है। ये सब देखकर निधि की आंखें भर आती हैं और वो बालकनी में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। क्योंकि मैं किसी के सामने मुंह खोलकर अपने पसंद की चीज नहीं मांगती, इसीलिए ये सब हो रहा है मेरे साथ। अब खाना ही नहीं मुझे कढ़ी पकोड़ा। नहीं नहीं बेटा, कढ़ी पकोड़ा तो तुझे मैं खिला कर रहूंगी। अगली दोपहर फिर से दोनों देवरानी जेठानी मिलकर कढ़ी पकोड़े बनाती है। उनके पीछे से लता रसोई में जाती है और कढ़ी के अंदर की सारी पकौड़ियों को गायब कर देती है, यहाँ तक कि उन पकौड़ियों को भी जो नीतू ने छुपा कर रखी थी। इन सब से अनजान नीतू खाना टेबल पर परोसती है। आज तो नाश्ता इतना भारी हो गया, मुझे भूख ही नहीं। जिसे पहले अपने प्लेट में खाना परोसना है परोस ले। आज पहले मैं ले लूंगा मम्मी, ऐसे भी देर हो रही है, मुझे जल्दी से खाकर निकलना है। अमित कढ़ी पकोड़े के लिए पतीले में चम्मच डालता है, पर उसमें पकोड़ा तो था ही नहीं। अरे ये क्या, इसमें तो पकोड़ा ही नहीं है।
तुझे ना सबसे लास्ट में लेने की आदत हो गई है। भरे हुए पतीले से कभी तूने पकोड़े निकाली है क्या? इसलिए तुझे पकोड़े नहीं मिल रहे। ला चम्मच मैं निकालता हूँ। सुरेंद्र भी कड़ी में चम्मच घुमाता है पर पकौड़ी बाहर नहीं आती भी कैसे, उसमें पकोड़े थे ही नहीं। एक एक कर अपने मन की तसल्ली के लिए सभी पतीले में चम्मच घुमाते रहते हैं। इसमें तो पकोड़े ही नहीं है बहू, अब हम क्या खाएंगे? पर मैंने पकोड़े डाले थे मम्मी जी। जहाँ सभी मुंह झुकाए बैठे थे वहाँ निधि पतीले में से कड़ी निकालकर चावल के साथ खाना शुरू भी कर देती है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तुझसे ये कड़ी के साथ चावल खाए जा रहे हैं बहू? क्यों नहीं खाए जाएंगे? पिछले 3 दिन से बिना पकोड़े की कड़ी तो चावल के साथ खा रही है मेरी छोटी बहू। तुम सब तो एक एक करके कड़ी में से पकौड़ियाँ निकाल लेते हो, फिर कोई देखता भी नहीं आगे वाले को पकौड़ी मिलेगी कि नहीं। इसीलिए मैंने आज पहले ही पतीले में से सारी पकौड़ियाँ निकाल ली थी। आज कड़ी पकोड़ा सिर्फ मेरी बहू निधि खाएगी। निधि की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जब उसने उम्मीद छोड़ दी तब कड़ी पकोड़ा उसके सामने खुद ब खुद आ गया। लता की बात से सभी को समझ में आ जाता है कि वो गलत कर रहे थे। अब आप सब मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? अपनी अपनी कटोरियाँ ले लो, 2-2 पकौड़े तो मैं आपको दे ही सकती हूँ।